Getting in some breaking news right now. These are the latest images of BJP leaders coming out of the Election Commission office. This was a complaint that was filed by the BJP against the Trinamool Congress. In fact, top leaders of the BJP, including Union Minister Dharmendra Pradhan, and on your screens also Rajya Sabha parliamentarian Swapan Dasgupta and Kailash Vijaywargiya, all coming out of the Election Commission office, which also includes other senior leaders like Mukhtar Abbas Naqvi, whom you can see right now on your screens. A complaint was essentially filed by the top BJP leaders against Trinamool Congress. Remember, over the last few weeks, what we have essentially seen that political violence has peaked in West Bengal, something that the BJP has also raised their issue about how they believe that the Trinamool Congress has been behind certain attacks on their political workers. It remains to be seen how exactly would the Election Commission view the complaints that have now been filed by the Bharatiya Janata Party. We'll also try and listen in to some of the leaders who would be speaking in a short while from now. आज पश्चिम बंगाल के आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के हमारे वरिष्ठ नेता श्री मुकुल राय जी, श्री शिशिर बाजोरिया जी, ओम पाठक जी, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग को मिला। और चुनाव आयोग को आज हमने 2-3 विषय प्रमुख रूप से कहे। पश्चिम बंगाल में जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनका टर्म 1 साल पहले खत्म हो गया। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और काफी सारी कॉरपोरेशंस का भी 1 साल पहले टर्म खत्म हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान की भावना का अनादर करते हुए वहां के टीएमसी के नेताओं को ही उन लोकल बॉडीज का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और लगभग 125 म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में 2 करोड़ मतदाता सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो अवैध तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज के और कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर सभी टीएमसी के नेताओं को नियुक्त किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, ये आर्टिकल 243 में जो म्यूनिसिपैलिटी को जो पावर दिया उसके खिलाफ है, ये पश्चिम बंगाल के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के खिलाफ है और सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आया हुआ है, ये उस निर्णय के भी खिलाफ है। हमारा चुनाव आयोग से कहना है कि इस अवैधानिक नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता समय खत्म होने के बाद भी आज अवैध रूप से नियुक्तियों पर हैं, उनको तुरंत हटाया जाए, जिससे पश्चिम बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन का माहौल बने। इस समय में आज पश्चिम बंगाल में अधिकारी अनेक छुट्टी पर गए हैं। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से वहां के पुलिस के कुछ अधिकारियों के विषय में जो टीएमसी के साथ उनकी जो संलिप्तता हमने पाई है, उसके सबूत हमने चुनाव आयोग को दिए हैं। और हमारा चुनाव आयोग को कहना है कि पूर्व में भी चुनाव आयोग ने इस प्रकार के विषयों में अनेक राज्यों में संज्ञान लिए हैं और जो भी आला अधिकारी विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा था, उन्होंने कुछ अधिकारियों को जो राजनीतिक रूप से राजनीतिक इशारे पर काम करते हुए देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग को हम पूरी रिपोर्ट देकर के आए हैं। और हमारा मानना है कि आर्टिकल 324 में जो चुनाव आयोग को चुनाव को फ्री और फेयर तरीके से कराने की जो सुप्रिंटेंडेंस की पावर दी है, चुनाव आयोग उसका प्रयोग करे और पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो, जिसमें पश्चिम बंगाल की जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग ले। हमने सारे तथ्य सबूत आज चुनाव आयोग को सौंपे हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव की निष्पक्षता को ध्यान रखते हुए इस पे उचित कार्रवाई करेगा। अभी मुकुल राय जी आपको जरा बंगाली में बोलेंगे।
सर कोलकाता के अलावा कितने सर ये 125 म्यूनिसिपैलिटी है। मुकुल राज पहले गिरिराज सिंह जी को वहाँ अपना प्रोग्राम करने के लिए कैंसिल करना पड़ा, जगह नहीं किया गया। हमने सारे विषय चुनाव आयोग के सामने रखे हैं और चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। আজকে हम लोग सब चुनाव आयोग के मिलने गया था। আমরা চুনাव আয়োগের মানে চুনাव যে নির্বাচন সমিতি সবার সাথে মিলতে গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে যারা যারা ছিলেন সবাই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আজকে পরিষ্কার ভাষায় প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে যে আমাদের যে কথাগুলো আপনারা বলা হলো যে সমস্তটা আইন বহির্ভূতভাবে বাংলায় সরকার চালাতে চাইছে নির্বাচনের আগে। কোনোটাই নট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য রুল হচ্ছে। বাংলাতে যা কিছু হচ্ছে তারা রুল ভেঙে নিজেদের মতন করে করতে চাইছে। Whatever is currently happening in West Bengal is happening against the rules, and this is a clear violation of the Election Commission rules. 124টা মিউনিসিপ্যালিটি, 7টা কর্পোরেশন যাদের নির্বাচন ইতিমধ্যেই টার্ম ওভার হয়ে গেছে, জোর করে নির্বাচন The term of the municipality officers have already come to an end, but despite that they have been working and they have also been part of the election duty. যে কেউ নির্বাচনের পর নির্বাচনের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তাদের জোর করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা যায়। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য কান্ট্রি ইট হ্যাজ হ্যাপেন যে 124টা মিউনিসিপ্যালিটি, 124 municipalities জায়গায় যেভাবে তারা নিযুক্তি করেছে and the appointment in these municipalities have been a clear violation. আজকে আমাদের পক্ষ থেকে একদম পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, From our side we have made it absolutely clear. কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক অবৈধ, সরকার অবৈধ এবং যে নিযুক্তি চলছে এটাকে ইমিডিয়েট বাতিল করে নতুন করে Immediately all the appointments that have been made should be cancelled and appointments should be made once again. एक मिनट बाइट तो आराम से बाइट करिए ना। माइक पकड़ो यार, माइक किसका? सब भूपेंद्र जी ने बता दिया। निष्पक्ष चुनाव की बात हो रही है, एक तरफ निष्पक्ष चुनाव की बात हो रही है। सब तो बोल दिया उन्होंने, सब तो बोल दिया। सर क्या लगता है कि बंगाल में ये क्या हो रहा है सर कि हर एक दिन कोई ना कोई खबर आ रहा है और इलेक्शन कमीशन भी आना पड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद उसी स्थान पर हुबली में हुई सभा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने वहां सभा की और कहा कि चुनाव आयोग तो ठीक है, हम तो खेला करेंगे। और ये खेला होवे, अब खेला क्या होवे इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा, खेला क्या होवे मतदाताओं को डराना, खेला क्या होवे निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करना चाहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सारी जानकारियों से अवगत कराया। एक षड्यंत्र करते हुए उन्होंने 128 नगर पालिका और नगर निगमों में टीएमसी के नेताओं को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, पर प्रावधान के विरुद्ध उन्होंने 128 टीएमसी के कार्यकर्ता एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं। साधारणतः एडमिनिस्ट्रेटर बनता है कोई भी अधिकारी, पर उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर सारी नगर पालिकाओं को अपने अंडर में ले रखा है और इससे लगभग 2 करोड़ लोग कम से कम इससे प्रभावित होंगे। और अभी वे सारे एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, वह दौरे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं जो कि चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। सर, जो पोस्टर पीएम की पोस्टर हटाने की बात है उसके ऊपर आराम से भाई, आराम से।